कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। संत कबीर ने यह बात तो भगवान श्री राम के नाम की लूट की कही थी, पर कुछ लोगों ने इसे राम मंदिर के चढ़ावे की लूट बना दिया और महज 2 साल पहले बने राम मंदिर में करोड़ों का दान चोरी कर लिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस लूट में जो संदिग्ध लोग हैं वो कुछ तो ट्रस्ट से जुड़े हैं और कुछ वहीं के कर्मचारी हैं। लेकिन इतनी सुरक्षा होने के बाद कैसे इस चोरी को अंजाम दिया गया और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, उस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए पूरी कहानी, क्या है मामला। राम नाम की नगरी, आस्था का केंद्र और करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक, जहां लोग अपनी सबसे कीमती चीज भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। अगर वही जगह सुरक्षित न रहे तो भरोसे की नींव हिल जाती है और ऐसा हुआ भी। 7 जून को पहली बार आरोप लगे थे कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो रही है। 15 जून को एसआईटी का गठन हुआ। इसके बाद 19 जून को खुद योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे थे। दूसरी ओर एसआईटी जांच कर रही थी। 23 जून को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की और 26 जून को 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब पुलिस ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि किन गिरफ्तार आरोपियों के पास से कितने रुपए बरामद हुए। जांच में अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए के साथ 1,121 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1 लाख से ज्यादा रुपए, चांदी जैसी धातु, सोने की 2 चेन और एक अंगूठी मिली। वहीं अनुकल्प मिश्रा के पास 16,82,040 रुपए, लवकुश मिश्रा के पास 14,25,000 रुपए, रमाशंकर मिश्रा के पास 7,32,170 रुपए और रामशंकर यादव टिन्नू के पास 1 लाख रुपए, करुणेश पांडे के पास 18,07,063 रुपए और मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए बरामद हुए। यानी कुल बरामदगी हुई है पूरे 79,85,000 रुपए की। हर दिन खुलासे हो रहे हैं। बावजूद इसके विपक्ष का आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोग सिर्फ छोटी मछलियां हैं और असली आरोपी अभी भी जांच से बाहर है। जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना। ट्रस्ट ने कहा एसआईटी जांच हो गई। जांच में प्रथम दृष्टया 8 लोग दोषी पाए गए, उनको गिरफ्तारी हो गई, जेल भेज दिया गया। प्रकार के अपराध को भावनात्मक रूप से थोड़ा गंभीर अपराध लोग मानते हैं। एसआईटी की जांच हो रही है और रसूखदार लोग भी जेल जा रहे हैं और दूध का दूध तो पानी का पानी आ जाएगा। अब सियासत से परे सबकी नजरें टिकी है जांच पर। एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन अतिरिक्त दिए गए हैं और अब देखना होगा कि पूरे मामले में किन और लोगों के नाम सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सर, अयोध्या के राम मंदिर में जो चढ़ावे के पैसे की चोरी हुई है, तो विपक्ष के आरोप कितने जायज हैं कि अभी छोटी मछलियां ही हाथ लगी, बड़ी मछलियां भी गिरफ्तार होना बाकी है? नहीं, ये आरोप में बहुत दम है क्योंकि ये कोई विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है। आप देखिए कि वहाँ पर जो है, वहाँ के जो संत हैं और जो कार सेवक रहे हैं और जो उस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे हैं और जिनको वहाँ की गतिविधियों की जानकारी है, वो खुद बता रहे हैं सारी चीज़ें कि बनते समय भी कमीशन खोरी हुई है। ये केवल दान का और चढ़ावे का मामला नहीं है, वो तो हुआ ही है। और सबसे बड़ी चीज़ है उसमें इसलिए लग रहा है कि बड़ी मछली है क्योंकि जो छोटी मछलियां खुद आकर के टीवी पे बात कर रही हैं, तो बड़ी मछलियां पीछे छुपी हुई हैं। और जब आप ये देखिए कि चढ़ावे की जो रकम है, उसका जो हिसाब किताब है, अगर उसको देखा जाए तो ये जो बता रहे हैं वो तो कम है बहुत उस हिसाब से। वो तो विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने जो राशि बताई है उसके हिसाब से तो बहुत होना चाहिए। तो ये मामला कहीं ना कहीं बड़ी मछलियां हैं इसमें और उनको बचाने के प्रयास हो रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है और इसीलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और कौन, सब तो बोल रहे हैं, मतलब शंकराचार्य से लेकर के यति नरसिंहानंद से लेकर के दुबे जो कार सेवक रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। और आप सबसे बड़ा इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जो लेखाधिकारी थे महिपाल, उन्होंने जब बताया कि चोरी हो रही है तो उनको हटा दिया गया। क्यों हटाया? इसके पीछे भी तो कारण रहे होंगे ना। बिल्कुल नहीं तो, लेकिन देखिए जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार बनाई, कई राज्यों में भी, अब आने वाले सालों में 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो ऐसे में कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को? अगर ये माहौल ऐसा ही रहा जो अभी आरोपों के बाद है, जिसमें चुप्पी है, मतलब सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, किसी बड़े नेता को बीजेपी को बोलना चाहिए। अब क्योंकि इतना बड़ा मामला है, ये हिंदुस्तान भर के नहीं पूरी दुनिया के राम भक्तों की आस्था का सवाल है और ये इतना गंभीर मामला है कि इस पर जिस तरीके से खिलाफ
लगातार सोशल मीडिया पे बयान आ रहे हैं, उससे माहौल खराब हो रहा है। और बिल्कुल उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय इसका भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इस मामले में इन्होंने किसी बड़े दोषी को सजा नहीं दी तो ये पक्की बात है कि ये मामला चुनाव तक चलेगा। और पूरे हिंदू समाज में इसमें इस समय जातिगत मामला नहीं है, ये पूरे राम भक्तों का मामला है, सारे हिंदुओं का मामला है। अब इस पे विपक्ष कितना आक्रामक होकर के जनता के बीच में जाता है और जनता को इस बारे में और ज्यादा जागरूक करता है, इस पे पूरा मामला टिकेगा। बिल्कुल। अब इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट कमेंट जान लेते हैं, वो क्या है। हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म और धार्मिक स्थलों का कायाकल्प कर देश के नक्शे में उन्हें अलग स्थान देने वाली भाजपा सरकार में ही अयोध्या जैसे बहुप्रतीक्षित आस्था के केंद्र में दान की चोरी क्या इस ओर इशारा करती है कि चोरों का कोई धर्म नहीं होता और ना ही कोई ईमान, या फिर यह इशारा इस ओर है कि इस पूरी धांधली में सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रशासन है।